तो जो सरकार है, सरकारों को खिलाड़ियों के लिए, जो युवा खिलाड़ी है या नए खिलाड़ी है, इनके लिए मतलब क्या करना चाहिए? हाँ जी। सरकार को, कोई भी सरकार हो, तो किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, पूरे हाँ, देश की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि खिलाड़ी तो हम चाहे कहीं के भी हो, हमारे सब अपने हैं। हाँ, ठीक है ना, क्यों हमारे देश के हैं। हम्म, तो हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को एक तो ये देखना चाहिए, खिलाड़ी ज्यादातर गरीब घरों के होते हैं, हाँ, तो सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा खेल से जुड़ सके और बेफिक्र होकर अपना खेल का जीवन चला सके। उनको अच्छा रोजगार देने में और ज्यादा अधिक रोजगार उनके निकालने चाहिए। और दूसरा ये है कि एक लिमिट कर देनी चाहिए, खास करके स्टेट और उसमें नेशनल में, जो भी स्टेट में फर्स्ट आता है और जहाँ केंद्र उसमें फर्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल में, एक उनकी भी पेंशन बननी चाहिए। स्टेट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट दे, और केंद्र के हिसाब से, राष्ट्रीय हिसाब से केंद्र की सरकार उनको एक पेंशन, एक इस लायक पेंशन जरूर होना चाहिए, एक साधारण तरीके से वे अपनी जरूरतें पूरी कर सके। ये जरूर करना चाहिए। मेरा निवेदन है सभी राज्य सरकारों से, भारत सरकार जो भी मौजूदा हो, जो भी हो, उनको ये करना चाहिए। उन सब की एक जरूरत के हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक जायज पेंशन, उसका एक लाभ होगा कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी फिर खेल से जुड़ेंगे। हाँ, और जब खिलाड़ी खेल से जुड़ेंगे, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, और वे नशे इत्यादि जो अवगुण है उनसे दूर रहेंगे। समाज में जो अवगुणों में शामिल हो जा, उनसे दूर रहेंगे और समाज का लाभ होगा। तो ये सब सरकारों को करना चाहिए। आपके यदि गांव की बात करें, आप अपने गांव में से 3 अर्जुन अवार्डी हुई है जी? हाँ जी। तो मैं ऐसा तो लगता है कि शायद यूपी में कोई और गांव ऐसा ना हो जहाँ 3 अर्जुन अवार्डी हो, या है और भी कोई ऐसा गांव? मुझे तो लगता नहीं। हमारे गांव में 3 अर्जुन अवार्डी है, 4 यश भारती मिली हुई है ना। एक हमारी लड़की है गांव की, उसको यश भारती मिल रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी गांव की लड़की को भी उसे यश भारती मिला। कि वो तो एक आधा ही कोई गांव पाओगा जिसकी लड़की को मिल रहा होगा। ये अरे, और एक और हमारा पहलवान बहुत अच्छा हुआ, और उसको भी अर्जुन पुरस्कार मिलना चाहिए था, संदीप तोमर, वो इस लायक था। अच्छा, आपके गांव का? मेरे गांव का। अच्छा। ओलंपिक खेला तो उसका हक पड़ा था कि उसको अर्जुन पुरस्कार मिलता। तो मुझे खुशी होती, मिलना चाहिए था, उसका हक भी रखता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है ना। तो उसको नहीं मिल पाया, दुर्भाग्य है। तो उसको भी मिल जाता। तो 4 पुरस्कार से, और अंतर्राष्ट्रीय तो कई है हमारे गाँव में। अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की करे तो और तादाद बढ़ जा, कई लड़के। और नरेंद्र है एक, वो 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है, रेलवे नौकरी करे। तो इस तरह कई लड़के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उपलब्धि भी हासिल की है। कबड्डी में भी हमारे कई लड़कों ने, गाँव के लड़कों ने अच्छी उपलब्धि हासिल करी है। तो अच्छा लगता है। और जिस तरह से ये मतलब 3 अर्जुन अवार्डी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, और यूपी में तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई और ऐसा गांव हो जहाँ पे 3 अर्जुन अवार्डी एक गांव में हो, जबकि 4 हो जाती है, एक को मिल नहीं पाया। तो ऐसे गांव को भी सरकार को सोचना चाहता, कुछ ना कुछ कोई विशेष दर्जा दिया जाता है इस गांव को, होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों का एक ऐसा गांव है जहाँ बहुत खिलाड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमारे गांव में तो बड़ा ही होना चाहिए था। कोई एक सुविधाजनक एक सेंटर ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, गांव में नहीं बना पा रहे तो बड़ौत में एक इतना तकड़ा बना दो कि जिससे हम एक कह सके हाँ भाई हमारे बड़ौत में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। होना चाहिए, हक पड़ता है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ आप ये देखो, 3 अर्जुन अवार्डी हमारे गाँव में, सुनील राणा दास अर्जुन अवार्डी है। तो हमारे तो कई और खेल में भी, एक खेक डंगा लड़का वो अर्जुन अवार्डी है। तो हमारे तो कई जनपद में आप देखो कई अर्जुन अवार्डी है। तो इस तरह जनपद के बीच में बड़ौत बीच में पड़े। तो हमारे यहाँ बड़ौत में एक ऐसा बनना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी हो सके, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी लोग यहाँ देख सके। एक उनको देखा देखी तो हमारे जो युवा है उनमें जोश पैदा होगा, वे खेल से जुड़ेंगे। तो ऐसा एक होना चाहिए।